हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। गाइस, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अभी मेन जो है एमआरएस का उस पर मैं फोकस इसलिए भी कर रहा हूं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको जो वेरिफिकेशन सेंटर्स पर हो रहे हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में डिफिशेंसी है। इसकी वजह से बहुत कैंडिडेट का फ़ोन भी आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। तो उसी के समझ लो कि सीरीज में मैं एक और कदम आगे रखा हूँ, क्योंकि कुछ अब जो आने वाला है 16 से लेके 22 तक जो है, जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। क्योंकि अभी तक जितना भी था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर हमने बात किया था, उसमें क्या था कि आपका इंटरव्यू नहीं था। उसमें अगर आपने क्वालिफाई किया है टीजीटी पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए, या आपने जीएसए के लिए अप्लाई कर रखा है, या आपने लेबर अटेंडेंट के लिए कर रखा है, या आप हॉस्टल वार्डन के लिए कर रखा है, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है कि जो प्रिंसिपल के लिए जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो और जिनका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर इन लोगों का इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर आपका इंटरव्यू सही गया तो रिटन वाला को आप पीछे छोड़कर आप आगे निकल सकते हो। तो इसी क्रम में मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, खासकर जो मेन फोकस है हमारा वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। और दूसरा जो फोकस है कि जो डिफिशियंसी आ रही है डॉक्यूमेंट्स में, तो इस मुद्दे को इसमें वीडियो में रखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जिस भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन्होंने कराया था और जो डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी आई है और उसके लिए अंडरटेकिंग है, उसके लिए कोई भी कमेंट्स आप करते हैं तो मैं आपको जवाब रिप्लाई अवश्य करूँगा। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी अवश्य करूँगा। और जो कुछ रह जाता है, आई थिंक मैं 19 तारीख को दिल्ली में शायद कोशिश है मेरी कि और भी कैंडिडेट हो दिल्ली में जो हमारे साथ वहाँ पर मिले, क्योंकि अंडरटेकिंग हटाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है हेड ऑफिस में। तो अगर कुछ बच्चे साथ में आ जाएंगे तो हो सकता है मैं दिल्ली में चल लूँ साथ में भी। जो NESTS है जो कि एमआरएस का हेड क्वार्टर है जीवन तारा बिल्डिंग में, तो वहाँ पे हालांकि अलाउ नहीं है, आप हेड ऑफिस में आप अंदर नहीं आ सकते हैं, बाहर ही जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वहीं पे। प्रिंसिपल जो एमआरएस के प्रिंसिपल है उनको भी अलाउ नहीं है। जो कमिश्नर पोस्ट के लिए है, कोई है कमिश्नर पोस्ट और वो जाते हैं वहाँ पर हेड ऑफिस में, तो उनके लिए क्या है कि अंदर से अगर अपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है अर्जुन मुंडा जो माननीय केंद्रीय मंत्री है अनुसूचित जनजाति के, तो वहाँ पर वो बैठते हैं। तो वहाँ पर सख्त है कि हर कोई नहीं उसमें एंट्री नहीं ले सकता है। अगर कोई कमिश्नर है उस पोस्ट पे तो वहाँ से अगर अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया है तो उनको अलाउ है, बाकी किसी को अलाउ नहीं है अंदर जाने का। तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम्स तो है और कोई अपडेट बताने के लिए वहाँ पे जल्दी से तैयार भी नहीं होता है। तो कुछ ये है कि अगर आप हमसे आप शेयर करते हो, अगर आप कोई भी आपका डिफिशियंसी है आपके डॉक्यूमेंट्स में या अंडरटेकिंग है, तो जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा कि 19-20 के डेट में मैं वहाँ पर जाकर दिल्ली में जाकर कोशिश करूँगा कि अगर सही जानकारी मिले तो मैं लाइव भी कर दूंगा आपका वीडियो वहाँ पे डायरेक्ट। और कोशिश रहे हमारी रहेगी कि जिस समय लंच का टाइम हो उस समय लाइव करने का कोशिश करूंगा 4-5 मिनट, और वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूंगा। या मैं सिर्फ आपको 100% श्योर नहीं बता सकता हूँ, कोशिश हमारी रहेगी। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछे ये भी रहे हैं कि जिनका जीएसए का इन्होंने एग्जाम दिया टाइपिंग उनकी कब होगी सर, यानी तो ये सब चीज़ें हैं कि वहाँ पे हेड ऑफिस में मैंने 1-2 बार बात किया है, लेकिन वो बताने के मूड में होते नहीं है। उनका कहना होता है कि हमारी जॉब जा सकती है, क्योंकि ये चीज़ जो होता है अनऑफिशियल है, हम बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा बात का जवाब देने का। तो अगर अंडरटेकिंग में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी है उसके लिए कोई भी कमेंट्स है तो आप दो हमें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। दूसरी बात, जो आपका आप आपने देखा है कि अभी जस्ट वहाँ पे उड़ीसा में टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, या कई पोस्ट पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, या प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए फिर इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो है ही, प्लस आपका जो सिस्टम है आपका इंटरव्यू को मेन मायने करता है। तो जो भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आपसे मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये करें कि जो केवीएस में आपने देखा होगा जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वहाँ पर अप्लाई करते हैं और जो इंटरव्यू होता है उनका वीडियो यूट्यूब पर जाकर आप देखें कि कौन कौन सा, चूँकि आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखना है कि किस तरीके से
आपको जवाब देने हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ाने नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप यूट्यूब पर जाकर आप देखें, केबीएस का देखें, आप एनवीएस का देखें। एनवीएस में भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, वहाँ पर भी इंटरव्यू होते हैं, और केबीएस में तो हर साल होता है, आपको पता ही है। तो केबीएस के लिए जो भी इंटरव्यू वहाँ पर होते हैं, उस इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 इंटरव्यू आप देखो, प्लस जो आईएएस के लिए इंटरव्यू होता है उसको भी आप देखने की कोशिश करो। मैंने इससे पहले भी आपको एमआरएस से रिलेटेड, आपको केबीएस के लिए जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो उसमें मैंने कुछ टॉपिक बताया था कि आपको कैसे इंटरव्यू आपको देना है। हाँ, हालांकि आप लोग खुद समझदार हो, इस पोस्ट पर आप गए हो, लेकिन आपको वहाँ पर ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाने, जो आपको जितनी कम, आप ये सोचो कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लास्ट तक आप सुनने की कोशिश करो। मतलब कि अगर आपको लास्ट तक क्वेश्चन जो भी उन्होंने पुटअप किया है, तो आई टू आई कंटेक्ट होनी चाहिए। आप पूरी तरह से क्वेश्चन सुनो और फिर आप जवाब दो, और जवाब दो सॉलिड और कम, मतलब कि ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने। डिटेल्स में जाओगे तो आप फिर होता क्या है, वहीं से जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वहीं से क्वेश्चन आपको पुटअप करेंगे, और फिर आप क्वेश्चन अगर जवाब दोगे तो फिर आप दलदल में फंस जाओगे, और फिर क्या होगा, आप आउट हो जाओगे। तो जितना हो सके कम बोलो और सटीक आंसर दो, और जो भी क्वेश्चन पुट करते हैं अगर उनका जवाब नहीं जानते हो तो बोलो कि सॉरी सर, और आगे जानने की कोशिश करूंगा, और आगे आप बढ़ो फिर। और किसी भी क्वेश्चन का कई बार ऐसा होता है कि हम जवाब पूरा नहीं जानते, थोड़ा भी जानते हैं, तो क्या होता है उसमें भी आपको मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो जितना जानते हो उतना बोल दो, और आप बोलो सर मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी थी, फिर आगे आप सॉरी करके आप आगे निकल सकते हैं आप। तो ये मतलब कुछ टिप्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, अगर आप डिटेल्स में बहुत सारा कुछ बताने लगेंगे तो होता क्या है, जो चीज़ आपको नॉलेज में नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, तो वहीं पर क्या होगा, जो आपको इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो क्वेश्चन रट कर नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन आपको वहीं से उठाते हैं जहाँ से आप शुरू करते हो, और आपने किसी गलत क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का गलत उसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो वहीं से फिर क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वहाँ फंसते जाओगे, फिर आउट हो जाओगे। फिर कुछ बातें होती है कि आप वहाँ पर पैनल जो होते हैं, बोर्ड में जो पैनल्स के मेंबर्स होते हैं, उसमें कई मेंबर्स होते हैं, उसमें एक साइकिलिस्ट होता है, वो आपको ये देखता है कि आप जो दे रहे हो, आप जो इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आपका हाव भाव क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आप जो जवाब दे रहे हो उसमें आप किस तरीके से दे रहे हो, कुछ जानते हो नहीं जानते, क्या आपके चेहरे पर कुछ फर्क आ रहा है, मतलब डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका नहीं भी आ रहा हो तब भी, और आ रहा हो तब भी, आप हल्का सा स्माइल रखें, चेहरे पे स्माइल रखें हल्का सा। और उसके बाद जो भी मेंबर आपको क्वेश्चन पुटअप करता है, आप उनसे आई कांटेक्ट जरूर रखें, और कोशिश करें, अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप कोशिश करें सॉरी कर ले, और बोलो कि सर जानने की कोशिश करेंगे, और आपको पता है उस क्वेश्चन का जवाब, तो आप शॉर्ट में आप दें, और कोशिश करें कि सटीक आंसर दें, गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं डालें। तो ये सब कुछ टिप्स हैं। और जो थोड़ा आईएएस के इंटरव्यू है वहाँ पर कैसे लेते हैं आपको पता ही है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ से आपको ना बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे इंटरव्यू देना होता है, आप जो शरीर का कोई पार्ट्स है वहाँ पर मूव नहीं करना है, कैसे एंट्री लेना है, और वहाँ पर जो भी मेंबर्स होते हैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप 5 हो या 6 हो 7 हो, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको किसी से दुश्मनी वहाँ पर है नहीं, और आपको क्या है कि सबको खुश रखना है वहाँ पे। तो क्योंकि हर जितने भी मेंबर्स होते हैं वहाँ पर मार्क्स बटे होते हैं कि कौन कौन जो आपसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करेगा, किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो सबके वहाँ बटे होते हैं नंबर की, कितने कितने नंबर किसको देने हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे आई कॉन्टेक्ट रखें, और सबको आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और खासकर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कि जो आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, और वहाँ पर अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है यहाँ पर कि जो फर्स्ट टाइम चूँकि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में नहीं हुआ था, तो हेड ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, इसीलिए भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पर रखने की बहुत सारी, जो अभी सेंटर पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब क्या अंदर कमी है मैंने उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पर बात किया है, तो वहाँ के जो पर्सनल जो वहाँ पर है, जो इंटरव्यू सॉरी जो आपका वेरिफिकेशन जो होता है, जो भी आपके अंदर अंडरटेकिंग है, तो वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, जिस भी सेंटर पर आपका वेरिफिकेशन हुआ है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आए नहीं है, इसलिए हम आपको वो जो रिसीविंग है नहीं दे सकते। वहाँ पर आप जो डिफिशियंसी है वो ले तो रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफिशियंसी अंडरटेकिंग है तो आप सर्टिफिकेट वहाँ पर दोगे, ले लेंगे, लेकिन वो सीवी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो कैंडिडेट है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंडरटेकिंग नहीं हटाना तो हो सकता है कि आउट हो जाओ, क्योंकि अगर वो मेंटेन नहीं करते, कंप्यूटर में अपलोड नहीं करते तो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, और वो
कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहता है कि जो हमसे जो जानकारी मांगी गई है उसको हम छुपाए, वो चाहता है कि हम दें और हमें उस अंडरटेकिंग का वो प्रूफ मिल रहा है, तो वहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम कोशिश है हमारी कि 19 या 20 तारीख को हम लोग जाएँ वहाँ पे, और भी कैंडिडेट को, मैं जो दिल्ली में रहता है कैंडिडेट सब कुछ है कॉन्टेक्ट में मेरे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर साथ जाएँ। और वहाँ पर जो मेन जो इशू है रिसीविंग करने का, कि वहाँ पर रिसीविंग दे, अंडरटेकिंग का रिसीविंग दे, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिफिशियंसी है हमने पूरा किया है उसका हमें मिलना चाहिए, उस चीज़ स्लिप मिलनी चाहिए और रिसीविंग मिलनी चाहिए। तो एक तो ये है, प्लस आपका जो जितने भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपने जो अप्लाई किया हुआ है और आपका जो सिलेक्शन हुआ है, तो आप वहाँ पर आप 16 से लेकर 22 तक आपका इंटरव्यू है, अलग अलग सेंटर पे इंटरव्यू है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लो कि इंटरव्यू जैसे कि केवीएस मैंने बताया है, एनवीएस का बताया है, इसके अलावा जो भी रेजिडेंशियल है और भी स्कूल्स हैं उनका आप इंटरव्यू देखो प्रिंसिपल का। इसके अलावा आप आईएएस वाला इंटरव्यू आप देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स में नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और वहाँ पर आप कोशिश करें कि कम से कम टाइम में अपना इंटरव्यू ख़त्म करें। और जो भी, हाँ, अगर आपको डिफिशियंसी है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप वहाँ पर जो पैनल आपको ज़रूर कहे कि सर हेड ऑफिस में भी दिक्कत क्या है सर, वहाँ पर रिसीविंग मांग रहे हैं कि आपका जो डिफिशियंसी है उसका हमें पर्ची चाहिए, स्लिप चाहिए, उसी बेस पर हम रिसीविंग देंगे। लेकिन आपको किसी भी सेंटर पर अभी क्या है कि वो चीज़ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जब मैं बात बोल रहा हूँ तो बच्चे समझ रहे हैं, जो बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है और जो बच्चे वेरिफिकेशन कराए हैं उन तक मेरी बात पहुँच रही है, वो समझ रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। हेड ऑफिस में कई लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं और उनको रिसीविंग नहीं मिल रही है, तो बच्चे परेशान हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि वहाँ पर जो अंडरटेकिंग जिन्होंने दिया है उन्होंने आपको स्लिप नहीं दिया है। अगर वो स्लिप दिए होते तो फिर हेड ऑफिस वाले फिर रिसीविंग दे देते। वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ कैंडिडेट क्या होता है कि आपने तो वेरिफिकेशन करा लिया, लेकिन आप कई बार डिस्क्वालीफाई इस मायने में भी हो जाता है कई बार कि आपका जैसे कटअप के बाद का कोई डेट का आपका डिग्री है, या कोई भी हो, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कटअप के बाद का है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आपने क्वालीफाई तो कर लिया लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक आप उस सीरीज में भी एक वहाँ पर रिजल्ट जाता है, दूसरा जाता है कि एक इस तरह का कि जिसके सब कुछ ठीक है तो उनका तो कोई बात नहीं है। अंडरटेकिंग वाला है तो 3 तरह के रिजल्ट वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं कंप्यूटर्स में। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी यही आ रही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो डिफिशियंसी है वो अंडरटेकिंग नहीं मिल रहा है, अंडरटेकिंग का रिसीविंग नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और थोड़ी बहुत वहाँ पर टाइम लग रहा है। आपको बता दूं कि चूंकि ये गवर्नमेंट सिस्टम से, ऐसा नहीं है प्राइवेट की आपको तुरंत दे दे। बिहार में ये सिर्फ बिहार में हुआ है, बीपीएससी 2 में हुआ है कि इतने कम टाइम में वहाँ पर 15 दिन में वहाँ पर रिजल्ट दिया है बिहार में। ये अपने आप में वहाँ पर एक अनोखा है, और ऐसा हुआ नहीं कभी इंडिया में इस तरह का। तो अभी आपको ये देखो कि जो आप न्यू जो सेशन आपका आएगा, आपका 2000 जो 24-25 का है, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उस समय आप जॉब करते नजर आएंगे। जो लोग हमसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे सर ज्वाइनिंग कब मिलेगी, कभी होगा, तो जहाँ तक मैं वहाँ पर जा रहा हूँ जो है इस प्रोसेस है उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जहाँ जहाँ भी बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ हेड ऑफिस में पहुँचा नहीं है। इफेक्ट है, बच्चों को मालूम है, वो हम लोग को फ़ोन भी कर रहे हैं, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, फ़ोन से भी जवाब दे रहा हूँ और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मैं उनको बता भी रहा हूँ। तो छोटी सी जानकारी थी जो आपसे साझा कर रहा था। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।